गाजा में नरसंहार का नया और भयानक दौर शुरू हो गया है। नरसंहार का नया सेंटर बना है जबालिया। यहां इजराइल के भीषण हमले से बड़ा रक्तपात हो रहा है। इजराइल सिर्फ हमला ही नहीं कर रहा बल्कि हमास के लड़ाकों, उसके समर्थकों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी हो रही है। जान बचाने के लिए लोग जबालिया से भाग रहे हैं। जबालिया में इजराइल के खूनी ऑपरेशन से बढ़ के हमास ने गुरिल्ला हमले शुरू कर दिए हैं। गाजा में फिर से नया नरसंहार शुरू हो गया है। गाजा में इजराइल ने फिर से भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। नेतन्याहू सेना ने गाजा में नए सिरे से तबाही मचानी शुरू कर दी। इजराइल के नए अभियान से गाजा में विनाश का भयावह मंजर दिख रहा है। जबालिया नरसंहार के 5वें दिन इजराइल ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी शुरू कर दी है। 24 घंटे के अंदर 1000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। एक तरफ गिरफ्तारी हो रही है तो दूसरी तरफ बड़ी संख्या में सरेंडर हो रहे हैं। इजराइल की बमबारी में 19 दिनों के अंदर गाजा में 770 लोग मारे जा चुके हैं। इजरायली सेना ने पूर्वी गाजा में अल जहरा स्कूल पर बमबारी की। हमले में 35 लोग मारे गए। राफा में इजराइल की आर्टिलरी ने बहुत बड़ी तबाही मचाई है। आईडीएफ ने सेंट्रल गाजा में बमबारी कर कई इमारतों को धराशायी कर दिया। जबालिया में भी इजराइल जबरदस्त ऑपरेशन चला रहा है। इस वजह से लोग जबालिया छोड़कर भाग रहे हैं। स्कूल और रिफ्यूजी कैंप पर हमले के बाद गाजा के साथ साथ दुनिया के कई देश भड़क गए हैं। इजराइल के नए नरसंहार का ग्लोबल विरोध शुरू हो गया है, लेकिन इजराइल का ऑपरेशन गाजा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जबालिया में इजराइल के नरसंहार से क्रोधित हमास के लड़ाके जगह जगह इजरायली सेना पर छिपकर हमले कर रहे हैं। हमास ने एंटी टैंक मिसाइल से हमला कर इजराइल के मरकाबा टैंक को उड़ा दिया। जबालिया कैंप में ही हमास ने आईडीएफ के इंजीनियरिंग यूनिट सफा तवी को खत्म कर दिया। हमास ने नेताजरिम में आईडीएफ के कमांड और कंट्रोल बेस को टारगेट किया। हमास के लड़ाके अब जिस तरह से छिपकर हमले कर रहे हैं, जिस तरह से इजरायली सेना को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो गाजा में इजराइल के रक्तपात का परिणाम है। इजराइल के हमले से हमास बहुत कमजोर हो चुका है। उसके लड़ाके इजराइल से आमने सामने की जमीनी जंग नहीं लड़ पा रहे हैं, इसलिए अब हमास गुरिल्ला हमले कर रहा है। हमास का यह प्लान सफल भी हो रहा है, लेकिन सच यह है कि अब हमास के पास इतनी शक्ति नहीं बची है कि वो इजरायली सेना को रोक पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।